बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए आयरलैंड के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं आयरलैंड के जितने भी वीज़ाज़ हैं, जितने भी जिस जिस तरीके से भी आप वहां पर जा सकते हैं, वो सारे आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इसके मतलब पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो होप करता हूँ मैं कि आपको इंशाल्लाह ताला ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी। आयरलैंड, तो सबसे पहले तो एक बात बताता चलूँ कि अगर आप किसी यूरोप कंट्री या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो इस वक्त किसी भी शेंजन कंट्री की पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो वो सिर्फ है स्पेन की, लेकिन वो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप बाहर से किसी से वो ख़रीद सकते हैं, तो ऑफिशियली तौर पर जो है उसकी भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वाहिद आयरलैंड ऐसी कंट्री है जिसकी अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, और वो भी बगैर किसी कॉस्ट के, बिल्कुल फ्री। तो बहुत से लोगों का आजकल रुझान है आयरलैंड के मतलब कि वो आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, और आपने इंटरनेट पे बहुत सी वीडियो भी इसके मतलब देखी होगी कि जो वो घर भी फ्री दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसकी थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। वो कैसे घर फ्री दे रहे हैं और कैसे जो है वो आपको अपने पास से वहाँ पे रहने के लिए पैसे भी देते हैं। तो सबसे पहले जिस वीज़ा की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जी विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जो कि 180 डेज़ का होता है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बैलेंस जो है वो 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। उसके साथ आ जाएगा आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, आपका बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस नहीं करते तो फिर जो है वो आप अपनी जॉब बताएँगे कि आप फ़लाँ जॉब करते हैं, ठीक है, और साथ में अपना पर्सनल बैंक अकाउंट लगाएँगे। 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगाएँगे। इसके बाद आ जाएँगे अपनी आपकी 2 या 3 साल की टैक्स रिटर्न, और साथ में आएगा एनटीआर नंबर। होटल की बुकिंग लगाएँगे, कंफर्म होटल की बुकिंग लगाएँगे, और साथ में एयरलाइन की टिकट। ट्रैवल इंश्योरेंस भी लाज़मी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपने करना क्या है, आपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, आयरलैंड की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, और वहाँ पर जाकर आपने अपना सारा वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है ऑनलाइन। फिर एंड पे जाके आपने पेमेंट करनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने जाना है जी वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और आपको ये जो नेक्स्ट मंथ सितंबर है उसके शुरू में जो है वो आपको फर्स्ट वीक के एंड पे जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है और जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जेरीज में जमा करा देने हैं। तो ये हो गया जी विज़िट वीज़ा, जो एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा पर, एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब सेकंड बात करते हैं जी। इस वक्त आयरलैंड में तकरीबन पिछले 16-17 साल से जो है वो जो वर्कर्स हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है लेबर की, ठीक है। वो उनको पूरा नहीं कर रहे और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे जी कैसे बढ़ती जा रही, लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? जी बिल्कुल जाते हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ से लोग जो है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, वेल्डर्स हैं, जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं, वो दूसरी यूरोप की कंट्री को निकल जाते हैं जो कि शेंजन में है, जैसे कि जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा आप यूके की तरफ चले जाते हैं, यूके भी बिल्कुल साथ लगता है, या दूसरी जितनी भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं शेंजन के अंदर, वो उनके अंदर जो है वो मूव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा से है जो वो लोगों की शॉर्टेज रहती है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करता जाऊँ, ये यूरोप के अंदर है आयरलैंड, ठीक है। ये शेंजन के अंदर नहीं है, शेंजन का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो यूरोप का ये हिस्सा है। अगर आपको यहाँ का ब्लू कार्ड मिल जाता है तो फिर आप पूरे यूरोप यूरोप में जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है तो फिर आप सिर्फ ये आयरलैंड की हद तक ही विज़िट कर सकते हैं, दूसरी यूरोप की या शेंजन की कंट्री में मूव नहीं कर सकते। अच्छा जी, जॉब के लिए जो है वो मैं एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे तकरीबन जो है वो 35,000 जॉब्स अवेलेबल हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा। जी बिल्कुल, 35,000 जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि आयरलैंड ने 2022 में 40,000 जो है वो वर्क परमिट जो है वो इशू किए हैं। और जिनमें से ज़्यादातर जो वो इंडियंस है, पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 15% थे, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत डिले कर देते हैं, हम सवालात ही पूछ लेते हैं। जिस तरह व्हाट्सएप का मेरा नंबर आपके ऊपर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ, तो 99% लोग जो है वो मुझसे तकरीबन 15-15 दिन जो वो सवालात ही पूछते रहते हैं। और जिन्होंने अप्लाई करना होता है वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और कहते हैं सर इस कंट्री का हमारे लिए अप्लाई कर दें। तो आप प्लीज़ जो है वो इस चीज़ से थोड़ा-सा जो है ना वो
आगे निकल जाएँ। दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, ठीक है जी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो तकरीबन मैं वीडियो में दे देता हूँ। अच्छा जी, चलें बात दूसरी तरफ चली गई थी, तो ये हो गया दूसरा। पहला हो गया जी आपका टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका वर्क वीज़ा। मैंने वेबसाइट का लिंक आपको बता दिया, बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसके अंदर है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब तीसरे नंबर पे आ जाता है, इनकी एक स्कीम है रिटायरमेंट वीज़ा। अब रिटायरमेंट वीज़ा ये है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई जॉब वगैरह करते हो, आप रिटायर हो गए हैं और आपके पास 50,000 यूरो मौजूद हैं, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपने 50,000 यूरो जो है वो वहाँ पर ले जाने होंगे और आपको वो परमानेंटली वीज़ा दे देंगे और आपकी फैमिली भी वहाँ पर जाकर रह सकती है, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज़ हो गई। अब चौथी कैटेगरी, ठीक है, देखिए जी, एक आयरलैंड ने वाक़या ही स्कीम दी है, उसकी कंडीशन है कि 2 साल वहाँ पे रहना पड़ना है। वो कंडीशन ये है, आयरलैंड के तकरीबन, आयरलैंड जो है वो 30 जज़ीरों के ऊपर मुश्तमिल है और वहाँ पे बहुत से जज़ीरे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत आबादी कम है, अगर वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो उसके लिए आयरलैंड ने एक स्कीम शुरू की है कि अगर आप आते हैं और वहाँ पर रहते हैं उन जज़ीरों पे, तो फिर हम आपको वहाँ पे रिहाइश भी देंगे, मतलब घर भी देंगे, और उसके अलावा हम आपको तकरीबन 1 सवा लाख यूरो भी देंगे आपको वहाँ पे सेटल होने के लिए। तो इस चीज़ में 100% सच्चाई है, ठीक है। बहुत से लोग मतलब ये भी कह रहे हैं ये फेक है फलां, लेकिन इस चीज़ में सच्चाई है इस हद तक, ठीक है। उसकी टर्म एंड कंडीशन है, वो पढ़ने के लिए आप जाएंगे आयरलैंड की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको, आप जाकर पढ़ सकते हैं जी किस तरह से हम वो घर फ्री में हासिल कर सकते हैं और किस तरह से हमें एक सवा लाख यूरो जो भी उनकी गवर्नमेंट है वो दे सकती है। तो ये बिल्कुल हकीकत है, ठीक है। ये 4 किस्म के हो गए। एक थोड़ी सी मैं बात आपको बताता जाऊँ कि बहुत से लोग सोचते हैं जी पता नहीं आयरलैंड में कोई सहूलियात हैं कि नहीं। भाई आयरलैंड में जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है, यूरोप के मुकाबले में यहाँ पे सहूलियत ज़्यादा हैं। कैसे हैं उसकी एग्जांपल आप मैं एक देता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं, ठीक है जी, और आपका कोई बुज़ुर्ग भाई या कोई बीमार हो जाता है और आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं जी मैंने इसकी देखभाल करनी है, तो मैं जो है वो जॉब नहीं कर सकता, तो हुकूमत क्या करेगी, एक तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉब ना होने का आपको बेनिफिट देगी, आपको पैसे देगी, और दूसरा जो आप अपने किसी बुज़ुर्ग की कफ़ालत कर रहे हैं, उसका ख़्याल रख रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके भी पैसे देगी। तो यहाँ तक देखें कि वहाँ की गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, बच्चों को बेनिफिट देती है, तकरीबन 400-500 यूरो देती है। बच्चों का खर्चा स्कूल की जो फीसेज है वो तकरीबन फ्री होने के बराबर ही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और वीज़ा आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स जो है वो आगे पीछे जा रहे हैं, जर्मनी, यूके, जापान या कहीं और अप्लाई करें, उनको मेरा मशवरा है कि वो आयरलैंड अप्लाई करें। क्यों करें? क्योंकि आयरलैंड वाहद ऐसा मुल्क है जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए भी स्कॉलरशिप मौजूद है वहाँ, वरना तो जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो है वो, अगर आपके पास हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे एमफिल के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एज अ रिसर्चर जा रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन वाहिद आयरलैंड ऐसा है जहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट भी मिलती है, तो आप तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। आपका 1 रुपया भी नहीं, आप उसको आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये थे जी आयरलैंड के वीज़ा के मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो वो मेरे भाई लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप का वीज़ा, उनको कोई भी किसी भी मुल्क की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो वो आयरलैंड का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। आयरलैंड वीज़े इशू करता है, बहुत ज़्यादा करता है। आप ये देखिए कि उन्होंने 40,000 वीज़ा सिर्फ वर्क वीज़ा दी है 2022 में, बाकी टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ठीक है, रिटायरमेंट वीज़ा या जो भी उनकी बाकी स्कीमें हैं वो अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ इतने वीज़ा उसने 2022 में इशू किए हैं। तो क्योंकि एक मैंने बहुत से लोगों को जब बताता हूँ कि आप आयरलैंड का अप्लाई करें, मैसेज कर अप्लाई कर, तो कहते हैं सर आयरलैंड का नहीं लगना, आप कोई दूसरी कंट्री बताएं। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आप आयरलैंड का ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप यूरोप मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैंने तकरीबन आपको बता दी हैं। जो वर्क वीज़ा है उसके लिए भी एक वीज़ा फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, अकोमोडेशन का आपने बताना होता है, जो आपका वहाँ से वर्क परमिट आया होता है वो आपने बताना होता है। तो ये थी जी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आयरलैंड के मतलब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।